दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लाई कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से सरसों की फसल में मल्टीप्लाई तकनीक का इस्तेमाल करके आप 12 से 15 कुंटल प्रति एकड़ को हिसाब से उत्पादन ले सकते हैं। साथियों, सरसों की खेती मुख्य रूप से भारत देश के सभी क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन सरसों की खेती हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की एक प्रमुख फसल है। और यह खास बात सरसों की फसल खेती की खास बात यह होती है कि सिंचित और असिंचित बिरानी दोनों अवस्थाओं में उगाई जा सकती है। साथियों, इसका उत्पादन भारत में आदिकाल से किया जा रहा है। इसकी खेती भारत में लगभग 66.34 लाख हेक्टेयर भूमि की जाती है, जिससे लगभग 75 से 80 लाख उत्पादन मिलता है। साथियों, सरसों की यदि मल्टीप्लाई तकनीक से खेती की जाए तो उत्पादक इसकी फसल से अधिकतम उपज प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मल्टीप्लाई तकनीक से खेती कैसे करते हैं, पहले उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बीज उपचार करना है 10 ग्राम मल्टीप्लाई प्रति किलो बीज के हिसाब से, और उसको छाया में सुखा करके बीज बुआई कर देना है। पहले डोज में पहली बार मल्टीप्लाई जमीन से आपको प्रति बुआई के समय जब आप खेत तैयार करते हैं तो उस समय 1 किलो मल्टीप्लाई प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। जमीन से दूसरा डोज देने के लिए आपको बीज बुआई के 20 दिन बाद 1 किलो मल्टीप्लाई प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देना है। साथियों, स्प्रे में मल्टीप्लाई 200 ग्राम, स्प्रे प्लस 20 से 25 ml, 30 ml, नारायण अस्त्र 80 ml, ऑल क्लियर 40 ml प्रति एकड़ बीज बुआई के 18 दिन बाद 4 से 4 बार स्प्रे करना है 6 से 8 दिन के अंतर पर। साथियों, सरसों की फसल में लगने वाले रोग व कीट व उनकी रोकथाम स्प्रे करने से सरसों की फसल में आने वाले रोग व कीट जैसे सरसों का माहू कीट, आरी मक्खी, सरसों का चितकबरा, पत्ती सुरंगक कीट, बालों वाली इल्ली, अल्टरनेरिया अंगमारी, मृदुल रोमिल अस्ता, सफ़ेद चूंडी रोग, सफ़ेद रतुआ, तना सड़न रोग नहीं आते हैं, या आते भी हैं तो कम से कम आते हैं, जिससे फसल में नुकसान नहीं होता। मल्टीप्लाई तकनीक का इस्तेमाल करने से मिलने वाले लाभ। साथियों, मल्टीप्लायर डालने से क्या क्या लाभ होता है, थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। पहले सीजन में आपको 30 से 50% का उत्पादन बढ़कर मिलता है। सरसों की फसल उत्पादन मल्टीप्लाई तकनीक उपयोग करके आप पहले ही साल मिल रहे उत्पादन में 30 से 50% तक का उत्पादन बढ़ा लेते हैं, और अगले 5 से 7 सालों में 2 से 3 गुना तक उत्पादन बढ़ा सकते हैं। साथियों, मल्टीप्लाई तकनीक इस्तेमाल करके सरसों की फसल में 12 से 15 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। साथियों, सरसों की फसल में सरसों में तेल का प्रतिशत बढ़ाने के लिए 16 किलो गंधक के साथ 1 किलो मल्टीप्लायर प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन से दें। मल्टीप्लायर तकनीक उपयोग करने से अगले 5 से 7 सालों में उत्पादन पर जो खर्च होता है वो 80% तक कम हो जाता है, और पहले ही साल में 20% तक का खर्चा कम होता है। साथियों, खेती के लिए मिट्टी में कम से कम जैविक पदार्थ 3 से 6% होना चाहिए, लेकिन भारत देश में 63% जमीन में जो खेती वाली जमीन है उसमें 0.5% से भी कम जैविक पदार्थ रह गया है, और इसके कारण भारत देश की खेती योग्य जमीन बहुत तेजी से बंजर से मरुस्थल हो रही है। यूनो की रिपोर्ट के अनुसार साथियों, प्रति सेकंड 1 एकड़ जमीन मरुस्थल हो रही है। मल्टीप्लायर इस्तेमाल करने से फसल का प्रकृति से संबंध जुड़ जाता है, इसलिए प्रकृति की विनाशकारी शक्तियां फसल को प्रभावित करने में अक्षम सिद्ध होती है, जैसे पानी की कमी में भी फसल का जिंदा रहना। साथियों, मल्टीप्लायर मिट्टी में 2 से 3 मीटर नीचे जा चुके केंचुओं को ऊपर बुलाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाने में काम में लगाता है। 5 से 7 साल में केंचुओं की निश्चित संख्या कार्यरत हो जाने के बाद प्रति वर्ष 120 टन केंचुआ खाद बिना मूल्य मिलता है। जब केंचुआ खाद आवश्यक मात्रा में मिलने लगता है तब आपकी खेती में बाहर से 1 रुपये भी का खर्चा नहीं आता है। मिट्टी में रहने वाले जीवाणुओं को ऊर्जा के लिए कार्बन चाहिए होता है, और प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन। अगर मिट्टी में कार्बन वाले जैविक तत्वों का अनुपात नाइट्रोजन की तुलना में 20 से 30 गुना न हो तो मिट्टी में कितना भी नाइट्रोजन और फास्फोरस हो, फसल को कुछ भी लाभ नहीं मिलता। साथियों, मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या की वृद्धि और उसके लिए कार्बन की आपूर्ति दोनों ही मल्टीप्लाई तकनीक करता है। इसलिए आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि मिट्टी को बचाएं, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब खेती योग्य मिट्टी मरुस्थल में बदल जाएगी और खाने के लिए उत्पादन नहीं मिल पाएगा। और
भारत देश में या विश्व की बात करें तो आने वाले 20 सालों में जो अभी उत्पादन मिल रहा है उसमें 40% की कमी होगी और उस वक्त कम से कम 375 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो भुखमरी का शिकार बनेंगे, उनको खाने के लिए अनाज नहीं मिलने का। साथियों, अभी भी वक्त है, हमें ज़मीन को बचाना है, मिट्टी को बचाना है। इसलिए मिट्टी में मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाना है और पर्यावरण को भी बचाना है, क्योंकि मिट्टी बचेगी, मिट्टी अच्छी होगी तो पर्यावरण स्वस्थ होगा, मिट्टी अच्छी होगी तो पानी जो अनावश्यक ऊपर से बह जाता है वो मिट्टी सोखेगी, जिससे कि हमारा भूजल स्तर बढ़ेगा, तो पानी की जो कमी है उसकी भी समस्या खत्म हो जाएगी। और ये दो चीज़ें हो जाती हैं तो प्रकृति धीरे धीरे अपनी जो इकोसिस्टम हमने बिगाड़ रखा है रसायन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके, उस इकोसिस्टम को सुधार लेगी। और जब प्रकृति की इकोसिस्टम सुधर जाएगा, ज़मीन का इकोसिस्टम सुधर जाएगा, तो किसान को उत्पादन बढ़कर मिलेगा, किसान समृद्ध बनेगा, अधिक गुणवत्ता वाला पोषक तत्व वाला वो जो है उत्पादन मिलेगा, तो उसका रेट अच्छा मिलेगा। किसान समृद्ध बनेगा तो देश समृद्ध बनेगा। इसके साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।